हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल जेके ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें आज हम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। हमने रेस्पिरेशन तक पूरा कंप्लीट कर लिया था हमारी लास्ट वीडियो में, आप जाके चेक कर लीजिएगा उसे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ट्रांसपोर्ट, राइट। तो क्या होता है ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट नॉर्मली अगर हम वर्ड का मीनिंग देखें तो ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचना, ठीक है। तो बायोलॉजी में क्या होता है ट्रांसपोर्ट आपका? द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस एब्सॉर्ब्ड और मेड इन वन पार्ट ऑफ अ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कैरिड टू अदर पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। मतलब कहीं पर आपका, हमने अभी पीछे की तरफ में पढ़ा कि आपका प्लांट में क्या होता है, खाना जो होता है बनता है, ठीक है। एनिमल में क्या होता है, खाना आपका डाइजेस्ट होता है और वो आपका एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो वो जो खाना बना या फिर जब खाना एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है, उसका आपका एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचने की तो जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर वहीं पे बना और वहीं पे अगर एब्जॉर्ब हुआ और उसी जगह पे ही रह गया तो दूसरे पार्ट क्या करेंगे? कुछ पार्ट, अगर प्लांट की बात करें हम, तो कुछ पार्ट ऐसे हैं जो खाना नहीं बना सकते, ठीक है। सिर्फ खाने की बात नहीं है, यहाँ पे आपका और भी मटेरियल है जो आपका ट्रांसपोर्ट होते हैं। वाटर आप हमने प्लांट में किस में दिया? रूट में दिया। तो क्या सिर्फ रूट में ही रह जाएगा? नहीं, रूट से आपका और पार्ट्स में भी तो पहुंचाने की जरूरत है, और पार्ट्स को भी तो वाटर चाहिए। तो उस चीज का ट्रांसपोर्ट होना, वाटर का या फिर फूड का, फूड आपका अगर लीव्स में बना तो सिर्फ लीव्स में नहीं रहेगा, वो आपका ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। सेम इन ह्यूमन बीइंग या फिर सेम इन एनिमल, आपका कि खाना आपका डाइजेस्टेड हो गया, ठीक है। डाइजेस्ट होने के बाद में वो आपका ब्लड वेसल में आपका एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन क्या उसे वो वहीं पर ही रह जाएगा? नहीं, अब वो क्या होगा, ब्लड वेसल के थ्रू आपका उसमें आपका हर पार्ट्स में आपका जाके क्या होगा, ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि हर सेल को आपका एनर्जी की जरूरत है, ठीक है। काम करने के लिए हर बॉडी पार्ट को एनर्जी की जरूरत है। वो आपका कहाँ से मिलेगी? जब ये हमारा मिनरल्स आपका या फिर हमारा जो वाटर है या फिर हमारा जो फूड है वो जब एक जगह से ट्रांसपोर्ट होगा तभी तो हमारा जो पूरी बॉडी है वो वर्क कर पाएगी, वो पूरा फंक्शन कर पाएगी। तो हमारा जो ये एक ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है जिसमें जो हमारा एब्जॉर्ब या फिर जो बनता है, जो एब्जॉर्ब होता है या फिर जो बनता है, वो चीज आपका वो सब्सटेंस आपका एक पार्ट से, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का जो काम होता है, उसका पहुंचने का काम कहलाता है आपका ट्रांसपोर्ट, राइट। अब हम चलते हैं, आज हम सबसे पहले आपका पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेड प्लांट्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे आपका ट्रांसपोर्टेड एनिमल। तो करते हैं हमारा ट्रांसपोर्टेड प्लांट, राइट। तो प्लांट में क्या होता है? प्लांट में हमारी तरह, ह्यूमन की तरह, आपका ह्यूमन में क्या है, ब्लड वेसल्स है, ठीक है। बट प्लांट में आपका ब्लड वेसल नहीं है, वहां पे एक अलग सिस्टम है, ठीक है। वहां पे अलग चीजें पाई जाती है जो आपका ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, राइट। तो प्लांट में आपका ट्रांसपोर्ट क्या क्या होगा? प्लांट में ट्रांसपोर्ट होगा आपका जो खाना लीव्स में बना, ठीक है। खाना जो लीव्स में बना उसको ट्रांसपोर्ट होने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपका खाना सिर्फ लीव्स में बन गया और वहीं पे रह जाएगा, तो बाकी के पार्ट को एनर्जी कैसे मिलेगी, ठीक है। तो उसको आपका ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो हमारा खाना ट्रांसपोर्ट होता है, और क्या चाहिए आपका? हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान हमें वाटर की जरूरत थी, ठीक है। अब वो वाटर आपका लीव्स तक पहुंचेगा कैसे, राइट। हम पानी तो जड़ों में ले रहे हैं, तो उसको जड़ों से लीव्स तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपका पानी ट्रांसपोर्ट होगा। आप प्लांट्स को कुछ मिनरल्स भी चाहिए, ठीक है। हमें सबको मिनरल्स चाहिए होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो प्लांट्स को मिनरल्स चाहिए, तो वो मिनरल्स भी आपका कहाँ पे पाए जाते हैं? वो आपका सॉइल्स में पाए जाते हैं। तो सॉइल से रूट में जाएंगे, रूट से ट्रांसपोर्ट होंगे ऊपर पार्ट्स, प्लांट के पार्ट्स तक। वो किसके थ्रू, वो कैसे आपका ट्रांसपोर्ट होंगे? तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है प्लांट के अंदर, उसके थ्रू आपका ट्रांसपोर्ट होंगे, ठीक है। और क्या ट्रांसपोर्ट होता है आपका? हार्मोन्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। हमारा प्लांट के अलग अलग पार्ट आपका हार्मोन सिक्रीट करते हैं और वो आपका ट्रांसपोर्ट होता है, राइट। तो ये हो गया आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। अब हम पार्ट पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट आपका दो उसके थ्रू होता है, दो सिस्टम के थ्रू होता है। एक होता है आपका जाइलम और एक होता है फ्लोएम, ठीक है। हमारा जाइलम जो है, जाइलम की बात करें तो जाइलम आपका
ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है वाटर एंड मिनरल्स को, ठीक है। जाइलम क्या काम करने का काम करता है, जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम को हमने पढ़ा था 9th क्लास में, राइट। 9th क्लास में हमने इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि जाइलम आपका कैसे आपका ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो जाइलम जो होता है वो आपका पहले तो ट्रांसपोर्ट क्या करता है, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। एंड देन आपका बात करें कि जाइलम आपका किस डायरेक्शन में आपका ट्रांसपोर्ट करता है, तो जाइलम जो होता है वो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है। हमारे वाटर और मिनरल कहाँ है, जड़ों में है, ठीक है। जड़ों से मतलब सॉइल में है, सॉइल से कहाँ जाएंगे, जड़ों में जाएंगे। रूट से आपका ऊपर की तरफ ही तो जाएंगे, राइट। तो आपका कहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में करता है। और आपका ये नहीं है कि पानी फिर और मिनरल्स आपका फिर नीचे की तरफ में भी आएंगे, नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ में ही जाना है। तो जो जाइलम होता है वो आपका यूनि डायरेक्शन होता है, मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है, नीचे से ऊपर की तरफ में, ठीक है। अच्छा, जाइलम के कंपोनेंट की बात करें तो 2 मेन कंपोनेंट है जिसमें आपका आता है जाइलम वेसल्स एंड आपका ट्रैकेट्स, ठीक है। कुछ फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, सिर्फ जाइलम वेसल्स हो सकती हैं, सिर्फ ट्रैकेट हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो जाइलम आपका क्या काम करने का काम करता है, क्या क्या ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम फ्लोएम की। तो फ्लोएम क्या करता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। फूड आपका कहाँ बनता है, फूड आपका बनता है लीव्स में, ठीक है, ग्रीन पार्ट में, राइट। तो ग्रीन पार्ट में आपका फूड बनता है और वो आपका जो नॉन ग्रीन पार्ट है, ठीक है, वहां तक आपका ट्रांसपोर्ट करेगा कौन, आपका फ्लोएम, ठीक है। तो अब आपका हो सकता है ये मान लो सपोज यहाँ पे है इसका ये ग्रीन पार्ट, ठीक है, तो ऊपर की तरफ में भी तो कुछ आपका ब्राउन पार्ट है, राइट, और आपका इधर भी ब्राउन पार्ट है और नीचे की तरफ तो है ही आपका, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये ऊपर की तरफ भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है और नीचे की तरफ में भी आपका ट्रांसपोर्ट कर सकता है। फ्लोएम जो होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी ट्रांसपोर्ट करता है एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं बाय डायरेक्शन, मतलब दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करने वाला, राइट। समझ में आ गया यहाँ तक। अच्छा, फ्लोएम के क्या है आपके कंपोनेंट की बात करें तो हमारा सीव ट्यूब एंड कैम्पेनियन सेल्स, ठीक है, ये आपका फ्लोएम के वो हो गए कंपोनेंट्स हो गए। तो जाइलम और फ्लोएम में अगर हमें डिफरेंस लिखने के लिए आता है तो हम ये पॉइंट्स लिख देंगे, ठीक है। जाइलम का अगर नॉर्मली सिर्फ जाइलम या फिर सिर्फ फ्लोएम के बारे में लिखना आता है तब भी हम उनमें सेपरेटली एक ये पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक तरह से 2 क्वेश्चन हमारे प्रिपेयर कर लिए, ठीक है। पहला तो हमारे क्या ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स किसके थ्रू होता है आपका, तो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है। उनमें डिफरेंस लिखो तो हमने ये वाला डिफरेंस लिख देने हैं, ठीक है। और अगर वो कहे कि जाइलम के बारे में लिखो तो हमें सिर्फ ये पॉइंट लिख देना है, या फिर वो कहे फ्लोएम के बारे में लिखो तो हमें सिर्फ ये पॉइंट लिख देने हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर आपका कैसे कैसे आपका बाहर सॉइल से आपका लीफ तक जाता है, ठीक। तो हम यहाँ पे आपका मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, पहले हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। ये है हमारे रूट हेयर, ठीक है। रूट हेयर के भाग में यहाँ पे आपके सॉइल पार्टिकल्स, ठीक। सॉइल पार्टिकल्स के चारों तरफ क्या है आपका वाटर के फिल्म, ठीक है। अच्छा, रूट हेयर के बाद में क्या है आपका, रूट हेयर के बाद में हमारी 2 लेयर्स आती हैं, एक का नाम है आपका एपिडर्मिस और एक का नाम है आपका एंडोडर्मिस, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको हम कहते हैं रूट कॉर्टेक्स, ठीक। देन आपका एपिडर्मिस जो होती है वो आपका फिर जाइलम तक जाती है, जाइलम पे अटैच होती है, ठीक है। तो यहाँ अब क्या होता है आपका, ये जाइलम फिर ऊपर की तरफ में पाइप टाइप का है, ठीक है, जो आपका ऊपर की तरफ में लीव्स के जाइलम पे जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो क्या होता है आपका पानी, ये जो रूट्स हैं, ठीक है, रूट्स आपका जो बाहर का पानी होता है, जो इनके बाहर की तरफ में पानी है सॉइल के पार्टिकल के चारों तरफ जो लगा हुआ है, उसको आपका सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से, सिंपल डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से आपका ये अंदर की तरफ में आ जाएगा, ठीक है। पानी आपका अंदर की तरफ में आ गया रूट हेयर से। अब क्या जो होगा आपका एपिडर्मिस से, देन ये आपका सेल टू सेल ट्रांसफर होगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। अब यहाँ से आपका ऑस्मोसिस के इस प्रोसेस के थ्रू आपका वाटर
ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। एंड देन आपका चला जाएगा जाइलम में, ठीक, और जाइलम से चला जाएगा आपका जहां तक उसे पहुंचना है, कहाँ, लीव्स तक, ठीक है। तो ऐसे आपका जो वाटर होता है वो आपका ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जाइलम में ऐसा क्या है जो पानी ऊपर की तरफ में गया, ठीक है, तो उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। ये तो हमने समझ लिया कि सॉइल से अंदर की तरफ में पानी कैसे जाता है, ठीक है। अब हम आगे का डिस्कस करते हैं इसका जाइलम के बारे में, ठीक है, कि ऊपर की तरफ में जाइलम कैसे आपका पानी को पहुंचाता है। तो अब हम पढ़ते हैं आपका कि जो हमारा जाइलम के थ्रू वाटर किस तरह से ऊपर की तरफ में जाएंगे, ठीक है। वाटर के साथ में हमारा मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। जो मिनरल्स होते हैं वो आपका सॉइल्स में प्रेजेंट होते हैं, वो वाटर में आपका डिसॉल्व होते हैं एंड देन फिर वो आपका जैसे वाटर ट्रांसपोर्ट होगा उसके साथ साथ में मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारा कि कौन कौन से मेथड है। तो यहाँ पे एक होता है आपका रूट प्रेशर और एक होता है आपका ट्रांसपीरेशन, ठीक है। इन दो मेथड के थ्रू आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है, किसमें, आपका जाइलम में। तो क्या होगा आपका रूट प्रेशर में क्या होता है। अच्छा, ये जो रूट प्रेशर होता है वो आपका शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है, वो ज्यादा दूर तक आपका काम नहीं करेगा अगर हमें वाटर को पहुंचाना है। लेकिन ट्रांसपीरेशन जो होता है, अब जैसे हमारा जो बहुत लंबे लंबे पौधे हैं उनमें ऊपर लीव्स तक पहुंचाने के लिए आपका क्या चाहिए, ट्रांसपीरेशन मेथड काम करता है, ठीक है। ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं रूट प्रेशर में क्या होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक ट्री ले लेते हैं, ठीक है, प्लांट लिया जिसकी हमने ये बना लिया आपका रूट बना दिया, ठीक। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे रूट में क्या होता है, एक चीज हमें याद रखनी है कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो आपका हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चलते हैं, एक तो ये होता है, ठीक है। और कब तक चलते हैं, जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाए, बैलेंस करते हैं वो, ठीक है। मतलब दोनों तरफ बैलेंस हो जाएंगे, बराबर बराबर हो जाएंगे तो रुक जाएगा मूवमेंट, ठीक है। तो हमें ये चीज यहाँ पे ध्यान देनी है। तो क्या होता है, ये जो रूट्स है, ठीक, इन रूट्स में क्या होगा आपका, यहाँ पे एटीपी का यूज करेंगे। एटीपी क्या था हमारा, एनर्जी, एनर्जी का यूज करके जो बाहर हमारा सॉइल में क्या पड़े हैं आपका, मिनरल्स के आयंस, ये हमारी सॉइल है, यहाँ पे क्या पड़े हैं हमारे आयंस, ठीक है, ये हमारे आयंस पड़े हैं। तो आयंस का क्या करेंगे, आपका एटीपी का यूज करके, एनर्जी का यूज करके एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा आयंस का आपका सॉइल से अंदर की तरफ में, ठीक है। तो रूट में क्या हो जाएगा आपका, बाहर से आयन अंदर की तरफ में चले जाएंगे। किसका मतलब, जानबूझ के क्या करेगा प्लांट, क्या करेगा, बाहर से आयन ले लेगा। क्यों लेगा आयन, जिससे क्या होगा, अंदर की तरफ में यहाँ पे आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई। आयन तो ज्यादा हो गए लेकिन वाटर की कंसंट्रेशन कम हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया कि वाटर यहाँ पे कम है और आयन ज्यादा हो गए। अब बैलेंस बिगड़ गया, ठीक है, कि यहाँ पे तो कोई आयन ज्यादा, वाटर है नहीं, तो क्या होगा, जो बाहर ज्यादा वाटर है, ठीक है, जो बाहर ज्यादा वाटर है अब इसको बैलेंस करना चाहेगा, ठीक है। और बैलेंस करने के लिए वो भी आपका अंदर की तरफ में आपका डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। अभी अंदर की तरफ में यहाँ पे वाटर डिफ्यूज हो गया, राइट। नॉर्मली आपका डिफ्यूजन के थ्रू जो हमने अभी पढ़ा था, ठीक है, रूट हेयर से आपका अंदर की तरफ में डिफ्यूज हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बन गया प्रेशर, रूट के अंदर यहाँ पे क्या बन गया, प्रेशर बन गया। भाई यहाँ पे बहुत सारा वाटर भी आ गया आपका, ठीक है, और आपका आयंस भी है, तो यहाँ पे बन गया आपका प्रेशर, ठीक है। अब ये प्रेशर जो है ये आपका मतलब नीचे की तरफ में प्रेशर ज्यादा है। यहाँ पे हमने मतलब सपोज ये आपका कोई पाइप है और यहाँ पे मैंने पानी भरा हुआ है उसमें नीचे, और मैंने उसको बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रही हूँ, तो वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ में जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे होगी आपका, यहाँ पे बहुत सारा प्रेशर बन गया, ठीक है। तो अब वो आपका जाइलम के थ्रू, जाइलम में वाटर देगा और वो जाइलम के थ्रू आपका ऊपर की तरफ में जाएगा। बट ये प्रेशर इतना ज्यादा नहीं होगा कि वो आपका बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक भी पहुंचा देगा वाटर को। ये आपका सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस तक के लिए होता है, ठीक है। ये आपका ज्यादा दूर तक नहीं जाता वाटर, ठीक है। तो नॉर्मली आपका शॉर्ट डिस्टेंस तक जब हमें वाटर को पहुंचाना होता है तो आपका रूट प्रेशर लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा कि लॉन्ग डिस्टेंस तक कैसे पहुंचेगा अब ये चीज, ठीक है। तो ट्रांसपीरेशन की बात करते हैं। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है आपका कि ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस क्या होती है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम कि
हमने देखा होगा आप जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो क्या करते हैं, हम माउथ से पाइप स्ट्रॉ में सब करते हैं, ठीक है, एंड देन जो आता है आपका कोल्ड ड्रिंक नीचे से ऊपर की तरफ में चली जाती है। तो सेम चीज होती है आपके ट्रांसपीरेशन में, ठीक है। क्या होता है आपका कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है, पहले तो ट्रांसपीरेशन की डेफिनेशन देखते हैं। ट्रांसपीरेशन होता है आपका वाटर का लॉस होना प्लांट से, ठीक है, वेपर की फॉर्म में, ठीक है। अब ये क्या होता है आपका कि ये जो लीव्स है ये हमारी कहाँ है, आपका सन मतलब आपका ये सन की जब इन पे किरणें पड़ती हैं, ये जो हमारी लीव्स है या इनके सन की किरणें पड़ती है, तो यहाँ पे जो वाटर होगा वो आपका क्या होता है, इवोपरेट होके आपका निकल जाता है, ठीक है। वाटर क्या होता है, इवोपरेट होने लगता है और गैस की फॉर्म में यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वाटर क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। जो वाटर का प्रेशर था वो आपका कम हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ से वाटर आपका इवेपोरेट होकर निकल गया, और इसी को कहते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है। वाटर का आपका इवेपोरेशन होना लीव से, ठीक, कहलाता है आपका ट्रांसपीरेशन। जैसे हमारे में स्वेटिंग होती है इसी तरह से, ठीक है। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे बन गया हमारा प्रेशर, ठीक है। प्रेशर बन गया, यहाँ पे हमारा लो प्रेशर हो गया, ठीक है। पानी का जो प्रेशर हो गया वो यहाँ पे कम हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा आपका जो नीचे रूट में जो ये आपका ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है ये आपका वाटर तो इस तरह से ऊपर तक पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे आगे लंबे रास्ते तक जाने के लिए आपका यहाँ तक तो हमारा वाटर किस तरह से आया हमने देख ही लिया, ठीक है, वाटर इस तरह से आया। अब आगे की तरफ में जो ऊपर ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, या एक मेथड तो है कि इस तरह से प्रेशर बनेगा ये आ जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पे आपका सक होगा, ठीक है। जो बाहर ये हमारी रूट है, ये हमारे कैसे हम इसको देखते हैं, ऐसे करके हमारे सेल लगे पड़े हैं, एक के पास एक सेल लगे, ठीक है। ये हमारे सेल लगे पड़े हैं, जिसमें से इस वाले सेल में आपका क्या हो गया, पानी निकल चुका है, यहाँ पे प्रेशर आपका कम हो चुका है वाटर का, ठीक है। तो क्या होगा, इधर के जो पार्टिकल हैं, इस वाले के जो पार्टिकल हैं, ठीक, वो पार्टिकल आपके ऊपर वाले में चले जाएंगे। जब अब इसमें खत्म हो गया तो इस वाले से ऊपर वाले में चले जाएंगे, इस वाले से इसमें चले जाएंगे, इसमें, और ऐसे करके अब यहाँ पे खाली हो गया, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो बाहर से जो होंगे पार्टिकल्स आपके वो आपका इस वाले में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका ट्रांसपीरेशन, ठीक है। ट्रांसपीरेशन के द्वारा आपका ट्रांसपीरेशन पुल, इसको हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन पुल, मतलब आपका कि जो बाहर से आपके जो वाटर है वो आपका अंदर की तरफ में आएंगे, कब, जब आपका ऊपर से आप क्या होगा कि प्रेशर लगेगा उनके ऊपर, ठीक है। ऊपर से एक तरीके से सारा वाटर लॉस हो रहा है, तो नीचे की जो चीजें हैं वो ऊपर की तरफ में सक हो रही हैं, तो वाटर नीचे से आएगा और ऊपर की तरफ में चलने लगेगा, या फिर आपका जो ये रूट प्रेशर है उसके थ्रू आपका यहाँ पे पानी भरा रहेगा, ठीक है। जो आपका जब यहाँ पे पानी ऑलरेडी है यहाँ पे, वो आपका ऊपर की तरफ में जैसे यहाँ पे प्रेशर खत्म हुआ, तो यहाँ देखो प्रेशर बहुत ज्यादा है, ऊपर की तरफ में प्रेशर कम है, तो नीचे से बिल्कुल ऊपर की तरफ में आपका सक हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं हम आपका ट्रांसपीरेशन मेथड, और ये होता है आपका रूट प्रेशर। ये दो मेथड के थ्रू आपका ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम अपना बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड की, ठीक है, जो कि आपका फ्लोएम के थ्रू होता है, हमने ये बात पढ़ ली थी, ठीक। तो कैसे होता है फ्लोएम के थ्रू, ये सपोज हमारा आपका प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे ये इसकी लीफ है, ठीक। हमें सपोज यहाँ आपका इसके जो ये ग्रीन पार्ट है, इसका नॉन ग्रीन पार्ट तक आपका यहाँ पे पहुंचाना है। सपोज यहाँ पे हमें खाने को पहुंचाना, ठीक है। तो कैसे पहुंचेगा ये खाना, इसमें बीच में लगे हुए आपके क्या फ्लोएम लगा हुआ है, ठीक है। जैसे आपका जाइलम लगा होता है, इसी के साइड में आपका फ्लोएम लगे होते हैं, इस तरह से ये जाइलम जा रहा है, जाइलम के वेसल्स जा रहे हैं, यहाँ पे आपका फ्लोएम था, ठीक है। तो ऐसे करके आपका लगा होता है। तो अब बात करते हैं हम आपका कि क्या होता है इसमें फ्लोएम कैसे आपका ट्रांसपोर्ट करेगा फूड को। तो जो हमारे यहाँ पे लीफ है, ठीक है, लीफ में क्या होगा, आपका फूड बना, ठीक। फूड आपका किसकी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, सुक्रोज, ये चीज याद रखेंगे। फूड आपका किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, सुक्रोज के फॉर्म में, ठीक है। तो क्या हो गया आपका कि यहाँ पे हमारा
एक मैं हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी, जो चीज एक तरफ ज्यादा होती है वो हमेशा कम की तरफ में चली जाती है, ठीक है। जहाँ आपके हाई कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वो आपका लो कंसंट्रेशन की तरफ में चली जाती है। तो जब यहाँ पे आपका सुक्रोज बना, ठीक है, तो वो सुक्रोज आपका यहाँ पे ज्यादा है, तो वो क्या होगा, आपका फ्लोएम में आके आपका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। फ्लोएम में आ जाएगा आपका, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मात्रा ज्यादा थी सुक्रोज की, यहाँ पे कम है, तो वो आपका यहाँ से आपका फ्लोएम में आ गया। अब क्या होगा कि यहाँ पे हमने देखा कि सुक्रोज के मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए, ठीक है, यहाँ पे आपका वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और कम, ठीक। तो यहाँ पे जो इसके साइड में जो है आपका जाइलम, वो क्या करेगा, यहाँ से आपका जो वाटर है वो आपका फ्लोएम में दे देगा, ठीक है। जाइलम फ्लोएम साथ में होते हैं क्योंकि, तो वो आपका क्या होगा कि वो आपका फ्लोएम में दे देगा, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारे सुक्रोज के भी मॉलिक्यूल्स आ गए और यहाँ पे आपका वाटर भी आ गया। तो यहाँ पे फिर से सेम चीज हुई जो रूट प्रेशर में हुआ था, प्रेशर बन गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, आपका हाई प्रेशर हो गया। हाई प्रेशर होने की वजह से हमने अभी ये चीज डिस्कस करी कि जब जहाँ एक जगह कोई चीज ज्यादा हो जाती है वो कम की तरफ में आपका फ्लो करने लगती है। तो हाई प्रेशर यहाँ पे ज्यादा हो गया, सॉरी यहाँ पे आपका हाई प्रेशर हो गया, तो आपका लो की तरफ में, चाहे नीचे की तरफ में या फिर ऊपर की तरफ में, लो की तरफ में आपका चलने लगेगा, ठीक है। अच्छा, जब ये आपका लो की तरफ में चलने लगेगा तो यहाँ पे देखेगा जैसे सुक्रोज यहाँ पे मॉलिक्यूल ज्यादा है, देन वही चीज सेम यहाँ पे आएगी कि सुक्रोज ने देखा इधर की तरफ में कम है, अच्छा थोड़ा सा वो इधर निकल लिया, यहाँ मिल गया। ऐसे अगर यहाँ पे चाहिए था तो थोड़ा सा इधर निकल गया, ठीक है, यहाँ पे चाहिए तो इधर निकल आएगा फिर। और इस तरह से आपका पूरे उसमें सुक्रोज जो होता है, फूड जो होता है, वो आपका ट्रांसपोर्ट हो जाता है फ्लोएम के थ्रू। तो क्या हुआ आपका, पहले यहाँ पे हमारा हमने क्या करा, हाई प्रेशर बनाया, ठीक है। हाई प्रेशर बनने के बाद में क्या होगा आपका कि वो जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ में हमारा जो पार्टिकल्स हैं वो आपका मूव करने लगेंगे, ठीक है। और जहां जहां पे उनको जरूरत है वो वहां पे आपका जाने लगेंगे, क्यों, क्योंकि जहां पे जरूरत है वहां पे इसका मतलब वो है नहीं, वहां पे उनकी जो मात्रा है वो कम है, इसका मतलब जहां पे ज्यादा है वहां से कम की तरफ में वो फ्लो करने लगेंगे। तो ऐसे करके आपका फ्लोएम जो होता है वो आपका फूड का ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लग रहे हैं हमारे लेक्चर, ठीक है। और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।